नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अष्टरुद्र राकेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। 2022 नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ यह नववर्ष विशेष सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। और इसमें अब हम आ गए हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी कि वृषभ राशि, वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए कैसा होगा 2022 का संपूर्ण वर्ष। यह 12 के 12 महीने आने वाले कैसे होने वाले हैं 2022 के, 2022 कैसा गुजरेगा आपका, यह जानेंगे। लेकिन उसके साथ ही हम अलग अलग पहलुओं पर भी बात करेंगे कि कहां आपको संभलना है, कहां आपको अपने आप को बदलना है, कहां आपको रोकना है, कहां आपको एग्रेसिवली बढ़ना है। इस विशेष सीरीज में हम आ गए हैं और अब हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए। व्यापार और नौकरी पेशा, व्यापारिक बंधुओं के लिए जो व्यापार कर रहे हैं, जो किसी तरीके से प्रोफेशनल खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, उन सब के लिए इसमें डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील सब आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कैसा होने वाला है व्यापार के दृष्टिकोण से 2022 वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ज्यादा शुभता देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका एक मूल कारण आपको बताता चलता हूं। इस वर्ष जो है वह केतु और चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा, चंद्रमा का गोचर हर दिन होना है, लेकिन केतु और चंद्रमा का जो मिला जुला प्रभाव रहने वाला है वो हमेशा से आपको आशंकित करेगा, आपको भय में डालेगा, आपको सही निर्णय लेने से रोकेगा। इस तरीके का संपूर्ण प्रभाव इस महीने, इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे वर्ष 2022 में देखने को मिलेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन इसके साथ ही अगर कहीं आप लाइजनिंग के व्यापार में हैं, मीडिएटरशिप के व्यापार में हैं, कहीं भी आप काम दिलाकर पैसा लेने वाले हैं, जहां आप डायरेक्टली कार्य से रिलेटेड जुड़े नहीं हुए हैं, वहां पर आपको अभूतपूर्व गुप्त धन की प्राप्ति कराएगा। यह वर्ष केतु आपको धन वर्षा के योग में लाएगा, धन वर्षा आपकी कुंडली में कराएगा। इस तरीके का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है और इस वर्ष पूर्ण रूप से केतु आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष मिला जुला प्रभाव दिखाने वाला है। आप अगर प्राइवेट नौकरी में है तो हमेशा अपने आप को अनसिक्योर पाएंगे। आप अपने आप के अंदर एक अलग सा भय नौकरी खोने का या आर्थिक रूप से तंगी का अभूतपूर्व भय अपने अंदर देखेंगे, जो कई बार आपके मन को आशंकित करके आपकी कार्य क्षमता को, आपकी कार्य दक्षता को दबा देगा, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, तो यही केतु और चंद्रमा का प्रभाव, इसके साथ ही शुक्र का प्रभाव आपको अपने सहयोगियों के, बल्कि अगर हम सीधा बात करें तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित करके, मन को भ्रमित करके और आपको अपने कार्य से हटाएगा और आपके लिए यह कलंकित करने वाला वर्ष भी हो सकता है, यह देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के लिहाज से। स्वास्थ्य के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष मिला जुला प्रभाव देखने को देने वाला है। इस वर्ष आपके लिए जो है, विशेष करके अगर बहुत दिनों से आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो वहां थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन परिवार में किसी न किसी को छोटी मोटी परेशानी स्वास्थ्य संबंधी हमेशा लगी रहेगी, जिसकी वजह से मेडिकल पर बेवजह का व्यय होगा ही होगा। यह देखने को संपूर्ण वर्ष में मिलने वाला है। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए विशेष होने वाला है। विशेष क्यों होने वाला है? इस वर्ष कुछ नए लोग आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे जो कि आपको ताकत देंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ पुराने लोग और आपके अपने आप से आशंकित होकर या आपके एक अलग शक्ति का भय खाकर या आपके स्वभाव का भय खाकर वह आपसे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। तो परिवार में
कुछ हद तक आप देखेंगे कि दूरियां बनेंगी, लोग दूर होंगे, अपने दूर होंगे, जिसकी वजह से आपको पीड़ा भी मिलेगी और आपके लिए यह सोचने वाला विषय भी इस वर्ष होने वाला है। बात करें दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों के विषय में। दाम्पत्य जीवन के लिए इस वर्ष आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा शुभता लेकर आ रहा है। अगर आप बहुत दिनों से अविवाहित हैं, बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था विवाह का, तो 2022 में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हाँ, मिठाई जरूर भिजवाइएगा अगर सफलता वाकई मिल जा रही है। इसके साथ ही वृषभ राशि वालों के लिए दाम्पत्य सुख में इस वर्ष बहुत ही शुभता का संकेत मिल रहा है। बहुत दिनों से पत्नी के साथ, पति के साथ चला रहा तनाव समाप्त होगा। आप दोनों एक दूसरे के गलतियों को भूलकर अपने जीवन को एक नई राह देने की दिशा में कार्य करेंगे और उसमें बहुत हद तक आप लोग कामयाब भी होंगे। इसके साथ ही अगर बात करते हैं प्रेम संबंधों के विषय में, प्रेम संबंधों के विषय में यह वर्ष एकदम से खतरनाक होने वाला है। खतरनाक इसलिए कि कोई बड़ा धोखा आप खाएंगे और मन आपका एकदम से भ्रमित होकर अपने जीवन को नकारात्मकता की तरफ ले जाएगा, जो कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इस वर्ष आपको प्रेम संबंधों में बहुत सोच कर जाना है। अगर आप अभी तक प्रवेश नहीं किए हैं तो अगर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या किसी से आकर्षित हो रहे हैं तो वहां पर आप संभल जाइए और अपने आप को संयमित कीजिए, चयन कीजिए कि क्या आपके लिए उचित है या नहीं। उसके बाद उस संबंध में प्रवेश करिए। अगर आप बिना सोचे समझे हद से ज्यादा किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, इमोशनली जुड़ते हैं, तो वह आपके लिए घातक सिद्ध होगा ही होगा। यह इस वर्ष 2022 में आपकी राशि के लिए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष मिला जुला प्रभाव दिखाए। कभी आप आर्थिक रूप से कमजोर अपने आप को महसूस करेंगे, असहाय महसूस करेंगे, लेकिन कुछ समय अंतराल बाद, जैसे कि मध्य वर्ष आते आते आप आर्थिक रूप से अभूतपूर्व मजबूती आप महसूस करेंगे। इसके साथ ही वृषभ राशि वालों के लिए इस वर्ष खर्चे ज्यादा होंगे और आपको संयमित होकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। बात करें कानूनी मसलों की, कानूनी विषयों पर इस वर्ष आपको सफलता मिलेगी। अगर बहुत दिनों से कोई विवाद चला आ रहा है कानूनी मामले में तो वहां पर आप विजय हासिल करने में कामयाब होंगे, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक और कानूनी मसले इस वर्ष भी आपका पीछा छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। बात करें इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है, तो उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस वर्ष आपके लिए हम बता रहे हैं खास करके विद्यार्थी जीवन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप अध्ययन या कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो आप अपने कमरे में पीले वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा करें, पीले रंग का प्रयोग, और अपनी जो स्टडी टेबल है उस पे किसी पीतांबरी, पीले बर्तन, पीले कपड़े को ढककर उस पे रखकर और बुक रखें या उस पर बुक रखकर पढ़ें। आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। और आप प्रयास करिएगा रोज पीले चंदन से अपने मस्तक पर तिलक करने का। यह वर्ष आपके लिए अभूतपूर्व खुशियां लेकर आएगा। आप सबकी शुभ मंगल कामना के साथ 2022 विशेष सीरीज में, नववर्ष मंगलमय की सीरीज में आप आगे की अन्य राशियों को देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी लोग फोन बुक में हैं सबको भेज डालिए। यही आप सबसे मेरी दक्षिणा है। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ आपका एस्ट्रो रुद्र इजाजत लेता है। नमस्कार, जय श्री राधे।